नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म, सत्कर्म और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र में देवगुरु का ये गोचर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु, और अभी तक गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र में है। और केतु के नक्षत्र में देवगुरु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन 21 जून से देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, उसमें गोचर करेंगे और बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। देवगुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में है 22 अप्रैल से, लेकिन मित्र राशि में गोचर करने के बावजूद गुरु अपना फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि राहु का गोचर गुरु के साथ था। गुरु चांडाल योग बन रहा था। अब 21 जून को जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें राहु का अंश बल बहुत ही कम है। अंश बल से राहु बहुत ही कमज़ोर हो रहे हैं। मात्र 6 डिग्री 57 मिनट है राहु का अंश बल, और राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान है। जबकि इसके विपरीत गुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो रहा है, 13 डिग्री 19 मिनट। और इस तरह से देवगुरु महाबली होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल योग से पूरी तरह से मुक्ति मिलने जा रही है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है, और शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस और विवाह के कारक। और गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, खास करके धन के क्षेत्र में। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी है शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस राशि नक्षत्र परिवर्तन का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं, और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धर्म और सत्कर्म की दृष्टि से ये समय बहुत ही शुभ लाभ देने वाला होगा। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में ही देवगुरु का गोचर होने जा रहा है 21 जून से। इसलिए वृषभ राशि के जातकों पर गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब यहाँ पर गुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, और गुरु एकादश भाव, लाभ के भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस गोचर काल में 12वें भाव और 8वें भाव की चीज़ों का आपको लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव लाभ का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है,
12वां भाव खर्चों का होता है और 12वां भाव विदेश निवेश का होता है। तो इस समय आपको विदेश से विशेष लाभ होगा। और आप देखिए कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं। चतुर्थ भाव मातृभूमि का होता है और जब भी सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होता है तो नैसर्गिक रूप से आपकी दूरी मातृभूमि से बन जाती है। तो गुरु का विदेश भाव में होना और सूर्य का पंचम का स्वामी चतुर्थ का स्वामी होना ये संकेत दे रहा है कि ये समय ऐसा है कि आप विदेश से जितना अधिक जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होने जा रहा है। अब विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा चले जाएं। विदेश का मतलब ये है कि मातृभूमि से थोड़ा दूर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे राज्य में आप जाकर के सेटल होंगे। 11वां भाव लाभ का है। लाभ के स्वामी विदेश में बैठे हैं तो विदेशों से स्पष्ट रूप से आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव जो है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। गुरु धन के कारक हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है तो धन का खर्च होगा, लेकिन धन का खर्च निवेश के रूप में होगा। अब धन का खर्च किस तरह से होगा? चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का है, भूमि भवन का है, वाहन का है। आप विदेश में रह कर के वहाँ पर अपना कोई अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई प्लाट खरीद सकते हैं या कोई मकान आप खरीद सकते हैं या मकान बनवा करके वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। 12वां भाव परिवर्तन का है और अगर आप बहुत दिनों से अपने व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये जो गोचर काल है ये इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको नौकरी या व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करने से लाभ होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब गुरु अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है या गुरु जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव का विस्तार तो करते ही हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र भी कर देते हैं। तो इस समय आपके अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में अभी तक धन को लेकर के, संतान को लेकर के, विवाह को लेकर के या अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई परेशानी की स्थिति चल रही थी, स्वास्थ्य में खराबी, स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति चल रही थी, तो अब आपको उन सब चीज़ों से राहत मिलने का समय आ गया है और गुरु आपको उन सब चीज़ों से मुक्ति भी दिला देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का है और गुरु विदेश के भाव में बैठे हैं तो आपको कहीं न कहीं से ऐसा धन प्राप्त होगा जो कि आपको बिना किसी परिश्रम से मिल जाए। जैसे शेयर से पैसा मिल जाए, लॉटरी से पैसा मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, या फिर आप सरकारी सेवा में थे, आपको फंड का, अपने ग्रेच्युटी का, पेंशन का, इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिले। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव माता का होता है, परिवार का होता है, तो आपको अपनी माता से, परिवार से लाभ का योग बन रहा है। आप इस समय प्रॉपर्टी में या भूमि भवन या वाहन खरीदने में निवेश कर सकते हैं और इसके लिए ये समय अनुकूल है। चौथा भाव माता का है। अगर आपको लगता है, चौथा भाव प्राथमिक शिक्षा का भी होता है, अगर आपको लगता है कि आपकी शिक्षा अधूरी रह गई है और आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो आपको ये समय बहुत ही बेहतर है और आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से चौथे भाव की चीज़ों को लेकर के समस्या थी, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, तो
इस समय जो है आपको उससे भी राहत मिलेगी। चौथा भाव 12वां भाव हानि का होता है, खर्चों का भी होता है और निवेश का होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसी चीज़ों में निवेश करें जिससे कि आपको आगे चल कर के कोई नुकसान ना हो। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, 12वां भाव परिवर्तन का होता है। तो रोगों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आप व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते थे तो लोन आपको मिल जाएगा। चौथे भाव पर दृष्टि है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मकान का है। मकान बनवाने के लिए होम लोन लेना चाहते थे आपको, वो भी मिल जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगा। नौकरी और जॉब में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। रोजगार मिलने का योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, कोई शत्रुता थी वो समाप्त होगी। और छठा भाव जो है आपके सर्वेंट्स को शो करता है, आपके एम्प्लॉइज़ को शो करता है। तो आपको अपने नौकरों से या अपने एम्प्लॉइज़ से भी इस गोचर काल में लाभ मिलेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो लोग वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, जो लोग धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, जो लोग ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, इस तरह का कोई भी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा गुरु का गोचर। हालांकि अगर आप विदेशों से जुड़ करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और अष्टम भाव के बाद ही नवम भाव आता है जो कि सर्वाधिक शुभ भाव होता है। तो जब गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो अष्टम भाव को जागृत करेंगे गुरु। जीवन में एक सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगी। किसी तरह की कोई विघ्न, बाधा, रुकावट, परेशानी, तनाव था, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी, तो ये सब चीज़ें समाप्त होंगी क्योंकि गुरु अष्टम भाव को पवित्र कर देंगे। अब दूसरी बात ये भी है कि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और अष्टम भी धर्म अध्यात्म को शो करता है। तो आपकी रुचि स्वाभाविक रूप से धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और जितना आप अधिक जुड़ेंगे धर्म अध्यात्म से उतना ही आपको लाभ मिलेगा और ईश्वरी कृपा भी आप पर बरसेगी। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है और इनसे जुड़ने पर आप ये समझें कि आप अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, गुरु को बल दे रहे हैं। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, तो रिसर्च के क्षेत्र से में आपको उपलब्धियां नई नई हासिल होंगी। अष्टम भाव जो है मेडिकल और सर्जरी को, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट को भी शो करता है। इन क्षेत्रों में आप विदेश जाकर के उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों से आपको गुरु लाभ दिलाएंगे। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 12वां भाव जो होता है इसमें गुरु का गोचर है और ये ईशान कोण को दर्शाता है, यानी पूर्व उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो अगर आप इस समय गुरु का उपाय करना चाहते हैं, गुरु से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना है उसे बिल्कुल साफ रखें, गंगा जल का छिड़काव करके रखें। अपने गुरु, अपने इष्ट देव या भगवान शिव की या भगवान विष्णु की तस्वीर भी आप नॉर्थ ईस्ट कोण में रखें, ईशान कोण में रखें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं
और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।